वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। हमने देख लिया था, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ लिया है और पार्टनरशिप पढ़ लिया। फोर्थ हम देखने वाले हैं अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए, बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं अपने ही मेंबर के लिए, ठीक है। अपने काम हो रहा है, जहाँ पे वेलफेयर देखा जा रहा है सिर्फ किसका? मेंबर्स का, है ना। जो भी उस सोसाइटी का मेंबर है उसी के लिए काम करना, उन्हीं का वेलफेयर देखना ही क्या कहलाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है। इसका मेंबर कैसे बनना है? सिर्फ फी देखना है ना। फी जितनी भी होगी वो पेमेंट कर दोगे और आप उसके मेंबरशिप ले लोगे, ठीक है। तो आप उसके क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे। और यह होता है वॉलंटरी होता है कि आप चाहो तो बनना है तो बनो सोसाइटी का मेंबर, और नहीं तो नहीं बनो, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। द इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट है ये 1912 का डिफाइन, और ये क्या डिफाइन करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, है ना। जो भी उस सोसाइटी के मेंबर हैं उन्हीं के लिए है, ठीक ना। और वो उनके प्रिंसिपल्स को, और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पीपल वॉलंटरी फ्रॉम द एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल हेल्प। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अपनी इच्छा से जो पीपल आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वही क्या हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फीचर्स देख लेते हैं इसके। हमारे पास वॉलंटरी एसोसिएशन, तो कोई भी इंसान जिसकी इंटरेस्ट हो, जिसका इंटरेस्ट हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, ठीक ना, वो ज्वाइन कर सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। अ पर्सन कैन ज्वाइन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी होगी, तब ज्वाइन कर सकता है और छोड़ भी सकता है, ठीक है। सेकंड है लीगल स्टेटस, है ना। तो इसमें क्या होता है? जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपलसरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना क्या होता है? कंपलसरी होता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मानते हैं ना, मेंबर्स अलग होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, राइट। और इसमें क्या होता है कि इट कैन इंटर कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज द राइट टू सू अदर और कैन बी शूड बाय अदर, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इट्स लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट बाय देम। इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और कहाँ तक होती है? जो भी इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है, ठीक है। फोर, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है ना। तो इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, है ना। मतलब कि एक इंसान का एक वोट माना जाएगा, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, अमीर हो, गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? वन मैन वन वोट का रूल चलेगा। देयर बाई मेंटेनिंग इक्वलिटी अमॉन्ग इट्स मेंबर, है ना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो मेंबर्स में इक्वलिटी है वो मेंटेन रहेगी। आल्सो द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस कैन नॉट डोमिनेट द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अगर कोई भी कोई पर्टिकुलर रिलीजियस से है तो वो भी अफेक्ट नहीं करेगी सोसाइटी को, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव क्या है इसमें? इसमें एक तो सब कोई अपनी इच्छा से आते हैं, और किस मोटिव से आते हैं? कि अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, है ना। अपने मेंबर्स जो भी है, उनकी सोसाइटी के मेंबर है, उसमें काम करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो मेंबर्स इकट्ठे होते हैं वो भी बिल्कुल अपनी इच्छा से, है ना। ये होता है उनका सर्विस मोटिव होता है। इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट ऑन अर्निंग प्रॉफिट। अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना होता है और ना ही कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इज फॉलोड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया है। This right is equally provided to all the members irrespective of the amount of money contributed by them, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मेरिट्स देख लेते हैं कि मेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, राइट। तो फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन। इसको फॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए सोसाइटी को कितने लोग चाहिए? कम से कम 10 एडल्ट पर्सन चाहिए, हैविंग कॉमन सिमिलर इंटरेस्ट, है ना। एक ही इंटरेस्ट हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, सबका मोटिव एक हो। इट कैन इजिली बी रजिस्टर विद द मिनिमल फॉर्मेलिटीज, है ना। कम से कम फॉर्मेलिटीज में ये फॉर्म हो जाती है। सेकेंड है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो द लाइबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो जितना लाइबिलिटी कितनी होगी? जितनी भी उन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी, वही होगा उनकी, उतनी ही होगी उनकी लाइबिलिटी, है ना। उनके कोई भी पर्सनल एसेट्स से पे नहीं होगा बिजनेस का डेब्ट। है स्टेबल एक्सिस्टेंस। तो द कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड मेंटल इलनेस, है ना।
सोसाइटी चलती रहेगी, सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी की डेथ होने से, किसी भी मेंबर के इंसॉल्वेंस होने से या मेंटल इलनेस होने से, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, मेंबर्स अलग है और सोसाइटी अलग है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट टू द कोऑपरेटिव। गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट मिलता है, लो टैक्स रेट रहता है, सब्सिडीज मिलती है, लो इंटरेस्ट रेट रहता है अगर लोन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट्स, तो ये भी मेरिट्स है कि सबको इक्वल राइट्स है, वन मैन वन वोट का रूल है ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़की हो या रिलीजियस कोई भी हो, लेकिन सबको क्या है, इक्वल वोटिंग राइट। कॉस्ट रिडक्शन, द फोकस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है, एंड दिस इज डन बाय एलिमिनेटिंग मिडिलमैन। द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट इज आल्सो मिनिमाइज्ड एज रिप्रोड्यूसर और कस्टमर आर देमसेल्फ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर या कस्टमर मेंबर है इनके सोसाइटी के, तो वो भी क्या, बैड डेब्ट भी मिनिमाइज हो जाता है। हम चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ। तो डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड फंड, ठीक है। तो जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है वो लिमिटेड फंड है, क्योंकि हर मेंबर अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया। सेकंड बच्चों इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो देखिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है कि जो सोसाइटी है वो किसके द्वारा मैनेज की जा रही है, मेंबर्स के द्वारा, जो कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है उसमें, ठीक है ना, उनका टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, होगा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया, और ना ही उनके पास इतना कैपिटल होता कि वो अलग से एक्सपर्ट को हायर करें और उन्हें सैलरी दें, तो ये इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। सोसाइटी गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, है ना, ऑडिटिंग के, सबमिशन के, अकाउंट के, वो सब फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मेंबर है सब अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग उनका प्लेस है, उनका माइंडसेट अलग अलग है, ठीक है, तो उनके ओपिनियन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो इससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे मेंबर्स के बीच में, ठीक है। लैक ऑफ सिक्रेसी, ओपन डिस्कशन टेकन प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ड्यू टू विच इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन सिक्रेसी रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या होता है, जब मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, तो ये एक ओपन होता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबके बीच में होगा, तो ये डिफिकल्ट होता है सिक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। Lack of motivation, the member of the cooperative society do not get any motivation or incentives for working efficiency as efforts are not equal to the effort put by them, है ना, कोई भी जो भी वो अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, उसके हिसाब से उन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन क्रिएट होगा, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है काम को और अच्छे से करने के लिए। ये थे हमारे डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड फीचर्स। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहले आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कंज्यूमर के लिए ही होती है, और कंज्यूमर कौन होते हैं, इसके मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी क्या करती है कि होलसेलर से या फिर फार्मर से डायरेक्टली बल्क में प्रोडक्ट परचेज करती है और अपने मेंबर्स को सेल कर देती है। तो जो भी आइटम मान लो अगर बाहर 20 रुपए का मिल रहा है, तो इनको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 रुपए में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एलिमिनेट कर दी, किसको, मिडिल मैन को कर दिया ना, मिडिल मैन कौन, रिटेलर हो गए, तो इन सबको हटा दी, सीधे बल्क में डायरेक्ट फैक्ट्री से या होलसेलर से या फार्मर से परचेज कर रही है सामान को और अपने मेंबर्स को दे रही है, तो कंज्यूमर वेलफेयर हुआ, ठीक है ना, मेंबर का वेलफेयर हुआ इसमें। सेकंड, नेक्स्ट जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो प्रोड्यूसर है तो मतलब कि इनके मेंबर कौन हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। तो ये क्या करते हैं कि इकट्ठा होकर के सब कोई क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, जो भी अदर इनपुट्स लग रहे हैं वो लो कॉस्ट में, मान लो 1000 की मिलती है अगर कोई सामान है ना, अगर कोई इक्विपमेंट 1000 का मिलता है, तो हो सकता है ये 600 में ही लेकर आ जाए, ठीक है। ग्रुप है साथ में, तो बार्गेनिंग करके इन लोग क्या करेंगे, 600 का सामान ले सकते हैं और उसी को सप्लाई कर सकते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर को, सप्लाई देम टू स्मॉल प्रोड्यूसर, दीज आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये क्या हेल्प करती है, स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट, है ना, तो ये हेल्प करती है स्मॉल प्रोड्यूसर का, जो डिफिकल्ट, जिन्हें डिफिकल्टी होती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में प्रॉफिटेबल प्राइस पे, ठीक ना, दे कलेक्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सेल देम द बेस्ट प्राइस पॉसिबल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है बच्चों की,
जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, जो भी आउटपुट निकल के आता है, उनको इन लोग कलेक्ट करते हैं और उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, जो भी एक पॉसिबल प्राइस मिल जाए, बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिल जाए, ठीक ना। और इन हेल्प इन इम्प्रूविंग द बार्गेनिंग पावर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बार्गेनिंग पावर इम्प्रूव होती है एंड कॉम्पिटेटिव पोजिशन ऑफ देयर मेंबर है। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये इसके मेंबर कौन होते हैं? फार्मर होते हैं, ठीक है। और ये फार्मर के लिए ही काम करेगी, सारे ग्रुप से इकट्ठे होंगे, ठीक है। फार्मर जितने भी होंगे सब मिल करके बार्गेनिंग करके लो कॉस्ट में लो कॉस्ट में मशीनरी इक्विपमेंट जो भी लगने वाले हैं, सीड्स हो गए, ये सब क्या करेंगे, लो प्राइस में खरीद लेंगे और एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी इनको, ठीक है। ये फार्मर्स के लिए होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हेल्प फार्मर हु कैन नॉट अरेंज द लोन और क्रेडिट, है ना। तो ये हेल्प करती है फार्मर्स को जो लोन्स और लोन्स अरेंज नहीं कर पाते हैं। दिस सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू देयर मेंबर, दे प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन ऑफ लेंडर चार्जिंग अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रोटेक्ट करती है जो अगर फार्मर बाहर से कहीं से पैसा लेता है, लोन लेता है, तो वो क्या करेंगे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये हेल्प करती है कि कम से कम में उनको पैसे मिल जाए, ठीक है। लोन्स और क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये हेल्प करती है अपने मेंबर्स को एक अच्छे रीजनेबल रेट में कि अपने घर को वो बना सके, ठीक है, घर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो ये होगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये सब क्लियर हुआ बच्चों। आज हमने क्या क्या देख लिया? हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी देख ली है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने फीचर्स देख लिए हैं। तो फीचर्स क्या हो गया? वॉलंटरी एसोसिएशन हो गया, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, सर्विस मोटिव, इक्वल वोटिंग राइट्स। मेरिट्स हमने देख ली है कि इजी फॉर्मेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट सपोर्ट, इक्वल वोटिंग राइट एंड कॉस्ट रिडक्शन। डीमेरिट्स में हम आ जाते हैं। तो डीमेरिट्स में हमने देख लिया था लिमिटेड रिसोर्सेज इनका, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, कंट्रोल है गवर्नमेंट का, ठीक है, ओपिनियन डिफरेंस हो जाएगा, लैक ऑफ सिक्रेसी है एंड लैक ऑफ मोटिवेशन है। नेक्स्ट हम आ गए थे कि हमारे पास कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो हमने 6 टाइप का देखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमने 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी है ना। कौन कौन सी हो गई हमारी? फर्स्ट हो गई कंज्यूमर, सेकंड हो गई प्रोड्यूसर, थर्ड हो गई मार्केटिंग, फोर्थ हो गई हमारी फार्मर, फिफ्थ हो गई हमारी क्रेडिट एंड सिक्स हो गई हमारी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। ये 6 टाइप्स हमने देख लिया है। हमारा यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हो जाता है। तो बच्चों ये फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक और बचा है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।